फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल क्लास फिफ्थ रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड। आज हम क्लास फिफ्थ के रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड को फिल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो अलग अलग डालता हूँ, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड। फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें सही आंसर चुनना है। फर्स्ट है, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग। जो स्प्रिंग इज कमिंग कविता है, उसमें कौन से फूलों का जिक्र किया है। फर्स्ट है लोटस एंड लिलीज, सेकंड है पेंसीज एंड लिलीज, थर्ड है रोजेज एंड पेंसीज, फोर्थ है रोजेज एंड डैफोडिल्स। तो यहाँ पर उस पोयम में 3 फ्लावर्स का जिक्र किया गया था। 3 फ्लावर्स मेंशन थे। फर्स्ट था पेंसीज, सेकंड था लिलीज, थर्ड था डैफोडिल्स। तो जो हमारा बी वाला है पेंसीज और लिलीज, यह दोनों उसमें थे। यह आंसर हमारा राइट हो जाएगा। सेकेंड, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। एक जो एरोप्लेन उड़ाता है तो उसे हम कहते हैं, फर्स्ट है ड्राइवर, सेकेंड है कारपेंटर, थर्ड है टेलर, फोर्थ है पायलट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, पायलट। थर्ड, महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो महेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फर्स्ट नर्मदा, सेकेंड ताप्ती, थर्ड बीनगंगा, फोर्थ सिंध। तो आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा। फोर्थ, अजय इज अ डैश नाउन। तो यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर, सेकंड दिया गया है कॉमन, सी मीन्स थर्ड दिया गया है कलेक्टिव, फोर्थ दिया गया है मटेरियल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, प्रॉपर। क्योंकि जो अजय है वह एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। जैसे हम बोल देते देयर आर सो मैनी सिटीज़, तो वह कॉमन नाउन में हो जाता सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ बहुत सारी होती हैं। अगर हम बोल देते दैट इज़ दिल्ली, तो जो दिल्ली है वह कॉमन नाउन में नहीं, प्रॉपर नाउन में आ जाता, क्योंकि वह उसका पर्टिकुलर नेम है। फिफ्थ, द फोर्ट ऑफ महेश्वर वॉज बिल्ट बाय। जो महेश्वर का फोर्ट है वह किसके द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट दिया गया है रानी दुर्गावती, सेकंड रानी कर्णावती, थर्ड रानी अहिल्याबाई, फोर्थ रानी लक्ष्मीबाई। आंसर हमारा हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें उन्हें यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है पेशेंट्स, सेकंड जॉय, थर्ड नेस्ट्स, फोर्थ कॉमन। यहाँ पर कॉमन नहीं, कॉमन आएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है तो यहाँ आप एन कर लीजिए, दिवाली। फिफ्थ है दिवाली। फर्स्ट टाइम बर्ड्स लिव इन, पक्षियाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं, यहाँ हम लिख देंगे नेस्ट्स। यहाँ पर हम इसके ऊपर फर्स्ट डाल लेंगे। सेकंड, देयर इज डैश एवरीवेयर, तो यहाँ आ जाएगा जॉय, सभी जगह खुशहाली है, यहाँ हम सेकंड लिख देंगे। थर्ड, पेन्स एंड पेंसिल्स आर डैश नाउन्स, तो यहाँ आ जाएगा कॉमन नाउन, यहाँ हम थर्ड लिख देंगे। पेन और पेंसिल नाउन है, यहाँ हम कॉमन लिख देंगे, कॉमन। पेन्स और पेंसिल्स कॉमन नाउन है। फोर्थ, वी वेयर न्यू क्लॉथ्स इन, यहाँ लिख देंगे दिवाली, यहाँ हम फोर्थ लिख देंगे, हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं। फिफ्थ, द डॉक्टर सर्व द, यहाँ आ जाएगा पेशेंट्स, डॉक्टर पेशेंट्स की, मरीजों की सेवा करते हैं। थर्ड, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। हमें इन वर्ड को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। फर्स्ट दिया गया है रेनबो, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही। एन आर्क ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई, आसमान में 7 कलर, तो यहाँ हम फर्स्ट लिख देंगे। सेकंड, बायोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा ए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन की वैज्ञानिक पढ़ाई, यहाँ हम सेकंड लिख देंगे। थर्ड, मैजेस्टिक, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ई वाला, इम्प्रेसिव, यहाँ हम थर्ड लिख देंगे।
इम्प्रेसिव मीन्स अद्भुत। फोर्थ है मॉस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ग्रीन एल्गी दैट स्प्रेड्स ओवर डैम्प रॉक्स, जो ग्रीन एल्गी होती है, काई होती है, वह जो रॉक्स होते हैं पत्थरों के ऊपर। फिफ्थ है फ्लैश, इसका हो जाएगा टू शाइन वेरी ब्राइटली, बहुत तेज़ी से चमकना, यहाँ हम फिफ्थ लिख लेंगे। और यहाँ फोर्थ है डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनके अपोजिट वर्ड देना है, तो मैं इनके ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। फर्स्ट दिया गया है ओपन मीन्स खुलना, तो इसके ऊपर जो इसका अपोजिट होता है हम लिख देंगे क्लोज मीन्स बंद। सेकंड है बैक पीछे, इसका अपोजिट होता है फ्रंट मीन्स आगे। थर्ड लाइट मीन्स रोशनी, इसका हो जाएगा डार्क अंधेरा। यहाँ पर एक लाइट होता है हल्का, तो इसका हम हैवी भी लिख सकते हैं। स्लो मीन्स धीरे, इसका अपोजिट हो जाएगा फास्ट मीन्स तेज। सेकंड रिप्लेस द नाउन्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउंस लिखना है हमें। यहाँ नाउन दिए गए हैं नेहा अजय, नेहा अजय, नेहा अजय या अजय नेहा, तो हमें इनकी जगह प्रोनाउन लगाने हैं। तो सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। नेहा मेट अजय इन द क्लासरूम, नेहा अजय को क्लासरूम में मिली। नेहा गैव अजय अ बुक, नेहा ने अजय को एक किताब दी। अजय लाइक्ड नेहाज बुक, अजय को नेहा की किताब पसंद आई। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस रहता है उसमें उनके नाम ज़रूरी रहते हैं, तो हम इसे ऐसा कैसे ही लिख देंगे नेहा मेट अजय इन द क्लासरूम। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है उधर हमें बार बार नेहा लगाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसका जो प्रोनाउन होता है वह होता है शी। तो यहाँ हम लिख देंगे शी गैव अजय, अजय की जगह हम लिख देंगे हिम, क्योंकि अजय को दी। तो यहाँ हम लिख देंगे नेहा गैव अजय अ बुक, शी गैव हिम अ बुक, उसने उसे किताब दी। अजय लाइक्ड नेहाज बुक, तो अजय की जगह हम लिख देंगे ही। हिम इसलिए लिखा था क्योंकि वहाँ अजय ऑब्जेक्ट आया था, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो लिख देंगे ही। और नेहा की जगह हम लिख देंगे हर, क्योंकि यहाँ पर नेहा आ गई है वो ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम पढ़ लेते हैं नेहा मेट अजय इन द क्लासरूम, नेहा अजय को क्लासरूम में मिली। शी गैव हिम अ बुक, उसने उसे एक किताब दी। ही लाइक्ड हर बुक, उसे उसकी किताब पसंद आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन, हमें इस सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलना है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ वॉज हेल्पिंग, पहले आ जाएगी क्वेश्चन बनाने के लिए। वॉज इट अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, यह नरेंद्र की ज़िंदगी का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो इसका हमने बनाया है इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। वॉज इट अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, क्या नरेंद्र की ज़िंदगी का यह एक अच्छा अनुभव था। नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट, हमें इसकी सही डिग्री देना है। सोहन इज डैश देन मोहन, यहाँ हम लिख देंगे टॉलर, क्योंकि सोहन यह टॉलर जो है वह टॉल की कंपैरेटिव डिग्री है। जो सोहन है वह मोहन से लंबा है, तो यहाँ पर सोहन की तुलना मोहन से की जा रही है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दो लोगों की तुलना कर रहे हैं। यदि ऐसा आ जाता सोहन इज देन ऑल, तो हम यहाँ पर लगा दे टॉलेस्ट, सोहन इज टॉलेस्ट देन ऑल, तो इसलिए हम यहाँ पर मोहन है, मोहन से तुलना कर रहे हैं तो टॉलर आ जाएगा। फिफ्थ, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अ स्टेटमेंट, यह क्वेश्चन है इसे स्टेटमेंट में करना है। यहाँ पर डिड मनोज लिव इन भोपाल, क्या मनोज भोपाल में रहता है। यहाँ हम लिखेंगे मनोज लिव्ड इन भोपाल, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा के
फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम अभी स्टेटमेंट बना रहे हैं। यहाँ पर हमने ईडी क्यों लगाया, यहाँ पर हमने डी क्यों लगाया, यहाँ पर तो डिड था, क्योंकि जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं यह पास्ट इंडेफिनिट का है, तो जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तब डिड लगता है। यदि हम सिंपल बनाते हैं तो यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वह लिख देते हैं, तो इसलिए हमने लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड लगा दी डिड को हटाकर। फिफ्थ, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ लीला's ब्रदर? लीला के भाई का नाम क्या था? आंसर, द नेम ऑफ लीला's ब्रदर वॉज रोहित। लीला के भाई का नाम रोहित था। क्वेश्चन सेकंड, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद? गौतम को ईद के सेलिब्रेशन के बारे में किसने बताया? आंसर, अनीस टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। अनीस ने गौतम को ईद के जश्न या उत्सव के बारे में बताया। यहाँ पर ईद की बात हो रही है इसलिए हम जश्न भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली कब मनाते हैं? आंसर, इन द मंथ ऑफ कार्तिक वी सेलिब्रेट दिवाली। कार्तिक के महीने में हम दिवाली मनाते हैं। क्वेश्चन फोर, व्हाट वाज महेश्वर नोन एज इन एंशिएंट हिस्ट्री? पुराने इतिहास में महेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? आंसर, महेश्वर वाज नोन एज महेशमती इन एंशिएंट हिस्ट्री। महेश्वर को पुराने इतिहास में महेशमती के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ? घोंसला किसका बना होता है? अ नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर। एक घोंसला पंखों और सूखी घास से बना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।